हेलो, माई सेल्फ मनोज कुमार गुप्ता, सीनियर फैकल्टी इन फिजिक्स डिपार्टमेंट रेजोनेंस कोटा। आज हम जेई मेन शिफ्ट 2 26 जुलाई 2022 का मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस कर रहे थे। उसका फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस अब हम कर रहे हैं। इस एनालिसिस में हम देख रहे हैं कि हमने मेमोरी बेस्ड, क्योंकि क्वेश्चन पेपर था, पूरा क्वेश्चन पेपर हमने अभी रिकवर नहीं किया, लेकिन 30 में से 24 क्वेश्चंस हम रिकवर कर चुके हैं। तो बच्चों ने जो हमें मेमोरी के बेसिस पे बताए, क्योंकि 5 क्वेश्चन बच्चे छोड़ भी देते हैं, चॉइस होती है, तो 25 ही बच्चों को करने होते हैं। यदि उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग पूरा पेपर हो गया, लेकिन पेपर में 30 क्वेश्चन होते हैं, तो 24 क्वेश्चन हमने उसमें से रिकवर किए हैं। मतलब 96 मार्क्स का पेपर हमने रिकवर किया, तो इसके वेटेज को 80% कह सकते हैं। 80% पार्ट हम रिकवर कर चुके हैं। तो इसमें से कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के टोटल 6 क्वेश्चन पूछे हैं, और कैपेसिटेंस का इनमें से 1 क्वेश्चन, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का भी 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी 1 क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लगभग सभी पार्ट्स को इन्होंने इस पेपर में टच किया है। और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें से 1 क्वेश्चन हीट ट्रांसफ़र का है और 1 क्वेश्चन केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स का है। तो लगभग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का 7% वेटेज इस पेपर में रहा। मैकेनिक्स का वेटेज इस क्वेश्चन पेपर में 23% का रहा, और लगभग 7 क्वेश्चन मैकेनिक्स से पूछे हैं, और एक क्वेश्चन लगभग सभी से पूछा है। 1 क्वेश्चन एरर इन मेजरमेंट का है, और 1 क्वेश्चन जो है वो ग्रेविटेशन का है, 1 क्वेश्चन जो है रेक्टिलिनियर मोशन एंड वेक्टर्स का है, और 1 क्वेश्चन रिजिड बॉडी से है। प्रोजेक्टाइल मोशन से भी 1 क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसे टोटल 7 क्वेश्चन जो हैं वो मैकेनिक्स से पूछे हैं। सर्कुलर मोशन, वर्क पर एनर्जी का क्वेश्चन इस बार नहीं आया है। मॉडर्न फिजिक्स में टोटल 5 क्वेश्चन, अच्छा खासा वेटेज है मॉडर्न फिजिक्स का। इस पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे हैं, और इन 5 क्वेश्चंस में से 2 questions are from electromagnetic wave and communication, and 1 question is from nuclear physics, 1 is from semiconductor, और 1 is from atomic physics, nuclear physics से आया हुआ है। ऑप्टिक्स के भी केवल 2 questions पूछे हैं। 2 में से 2 question जो हैं वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स के पूछे हैं। एक SHM एंड वेव से भी 2 क्वेश्चन पूछे हैं। SHM एंड वेव में से SHM का 1 क्वेश्चन और वेव का 1 क्वेश्चन। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस लगभग हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है। इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन इस बार कम आ रहे हैं, उनसे क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। यदि हम क्लास वाइज देखें तो टोटल इन 24 क्वेश्चंस में से हमने 11th क्लास के 13th क्वेश्चन प्राप्त किए, और 12th क्लास के 11 क्वेश्चन हमने रिकवर किए। मतलब लगभग 43% 11th क्लास का और 37% 12th क्लास का इस पेपर में पूछा गया है। तो क्लास वाइज भी बैलेंस्ड ही है वेटेज इसमें। यदि हम टफनेस और डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से देखें तो ये पेपर ठीक ठाक लेवल पे है। पिछले जेईई मेन सेशंस में जो पूछे गए उसके हिसाब से इजी लेवल के इसमें 7 क्वेश्चन, और मीडियम लेवल के 14 क्वेश्चन, और डिफ़िकल्ट लेवल के इस पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए। हमारे ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से इस पेपर का जो लेवल है वो 1.83 हमें डिफ़िकल्टी लेवल मिलता है। मतलब ये थोड़ा मॉडरेट के आसपास हम कह सकते हैं कि इस पेपर का लेवल जो है मॉडरेट है। थैंक्स।